तमाम मुसीबतों से भिड़कर, चुनौतियों का सीना चीरकर, राह के हर रोड़े को तोड़कर, मुश्किलों भरी लहरों को मोड़कर, हर आपदा को अवसर मानकर, संघर्ष को सफलता की सीढ़ी बनाकर जो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच पाता है, सिर्फ वही, हां वही बिजनेस बादशाह कहलाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने महज 20 साल में 70 करोड़ के बिजनेस को 2500 करोड़ तक पहुंचा दिया हो, जिसने अपने ऑफिस की शुरुआत तो एक छोटे से कोने से की हो, लेकिन आज उसकी कंपनी की देश के कोने कोने तक पहुंच है? और क्या आपको उस शख्स के बारे में पता है जिसने आपकी और हमारी जिंदगी को आसान बनाने में जमीन आसमान तक एक कर दिया हो? आज TV9 भारतवर्ष अपने लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही 3 खास लोगों को पेश कर रहा है जो आज अपनी जिद, जज्बे और जुनून की बदौलत हिंदुस्तान के बिजनेस बादशाह के लिस्ट में शुमार हैं। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले कहानी पाकिस्तान से आए उस परिवार की जो 70 साल से हिंदुस्तान में रोशनी कायम रखने में लगा है। मिलिए जरा। हमारा सोल गोल है कि ये जैक्सन नाम जो है, कंपनी जो है, आने वाले 1000 सालों तक चलती रहे। सच्चाई, ईमानदारी, परिवार का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद जब साथ हो तो इंसान क्या हासिल कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल है जैक्सन पावर सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर गुप्ता। बंटवारे का दंश झेलकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया समीर गुप्ता का परिवार आज देश ही नहीं विदेशों में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, जिसके सबूत हैं घर की दीवारों पर सजे ये अवार्ड और राष्ट्रीय सम्मान। समीर गुप्ता की कामयाबी का ग्राफ समझना है तो बस इतना जान लीजिए कि जब 2001 में इनके पिता ने बेटों के हाथ में बिजनेस की बागडोर सौंपी तो उस वक्त जैक्सन पावर सॉल्यूशन का टर्नओवर महज 70 करोड़ था, लेकिन इन्होंने महज 20 साल में 70 से 80 करोड़ की इंडस्ट्री को 2500 करोड़ की कंपनी बना डाला और आने वाले कुछ साल में इनका लक्ष्य और बड़ा है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि जो भी हमने अचीव करा है अब तक बिल्कुल ठीक करा है। अभी हमारे रेवेन्यूज़ करीब रफली अबाउट 2500 के करीब हैं, जो हमें लगता है 5000 के करीब अगले 3 या 4 साल में इजीली पहुंच जाएंगे। आप अगर समीर गुप्ता की कामयाबी के किस्से और सफलता के ग्राफ देख सुनकर दंग हैं, तो आपको कुछ साल पहले की तस्वीर देखनी चाहिए। ये हैं कुछ साल पहले के आम जनरेटर, काला धुआं छोड़ते, कान फाड़ने वाली आवाज करते, यानी एयर और साउंड पॉल्यूशन एक साथ। और अब देखिए नए जमाने के जनसेट, बिना शोर के काम करने वाले और देखने में भी आम जनरेटर सेट से बेहतर और आकर्षक। जनरेटर की दुनिया में यह नई क्रांति लाने वाला है जैक्सन पावर सॉल्यूशन, जिसने 21वीं सदी की शुरुआत तक इस्तेमाल किए जा रहे घिसे पिटे जनसेट की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इस बदलाव का श्रेय जाता है जैक्सन पावर सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर गुप्ता को, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पिता के कारोबार का कायाकल्प करके रख दिया। एक चीज़ बड़ी क्लियर थी हमारे माइंड में, मेरे और ब्रदर के, पिछले 20 सालों से, कि इस फैमिली ओन बिजनेस को हम प्रोफेशनल तरीके से रन करें। और कारण ये है कि मैंने जैसे पहले भी बोला था कि ये संस्था, ये बिजनेस हमारा चलते रहना चाहिए हजारों सालों तक। हर बिजनेस की तरह समीर गुप्ता ने भी शुरुआत में कई जगह हाथ आजमाए, स्टील मिल से लेकर पेपर मिल भी लगाई, लेकिन कुछ ही समय में समीर गुप्ता ने तय कर लिया कि उन्हें अपने पिता की जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने लास्ट 20 साल की जर्नी में बहुत बिजनेसेस ट्राई करे। स्टील मिल थी, हमने गोवा में एक स्टील मिल लगाई, हमने पेपर मिल लगाई, बट फाइनली हमने बाकी सब चीज़ें छोड़ के इसी पे फोकस करा, बिकॉज हमने रियलाइज़ करा कि ये हमारी कोर कॉम्पिटेंस है।
फादर एक इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करते आए थे, उनको एनर्जी समझ में आता है, उनको जनरेटिंग सेट समझ में आता है, उनको पावर समझ में आता है। तो हमें लगा कि जो भी हम डाइवर्सिफाई करें इलेक्ट्रिकल और एनर्जी के रिलेटेड ही करें। और जब एक बार तय कर लिया तो ना समीर गुप्ता ने पीछे मुड़कर देखा और ना ही इनके साथ चलती कामयाबी ने। समीर गुप्ता ने कारखानों से लेकर दफ्तरों और घरों तक जरूरत के हिसाब से जेनसेट में चेंजेस किए, साइज और रेटिंग को ध्यान में रखते हुए लुक में भी बदलाव किया और धीरे धीरे उनका ये प्रयोग कामयाब होता गया। और अब तो देश के साथ साथ विदेशों में भी जैक्सन का झंडा लहरा रहा है। नॉट ओनली इंडिया, अब हम आउट ऑफ इंडिया विच इज़ मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका में भी हमारा फुटप्रिंट हो गया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हम वहाँ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समीर गुप्ता अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पूरे परिवार और कंपनी से जुड़े हर एक शख्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि मुट्ठी खुलने पर ताकत घटती है। यही वजह है कि समीर गुप्ता भी एकजुट रहकर बिजनेस में बने रहने पर जोर देते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यही सीख देते हैं। ऑलमोस्ट 97% कंपनीज में और थर्ड जनरेशन में जब बिजनेस आता है तो वो अक्सर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। हमारा वन ऑफ द पर्पसेस जो संदीप एज ऑफ माई ब्रदर और मेरा है कि थर्ड जनरेशन में भी बच्चे साथ ही रहें और जो वैल्यू क्रिएट हुई है वैल्यू को डिस्ट्रॉय ना करें। सच्चाई और भरोसे की डोर पकड़कर ही जेके एंड सन्स के तौर पर शुरू हुई कंपनी की तीसरी पीढ़ी आज लगातार अपने कदम मजबूत करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। डीजल से इलेक्ट्रिक के बाद अब सोलर एनर्जी का जमाना आ चुका है। पीएम मोदी की नजर भी देश में सोलर पावर डेवलप करने की है। ऐसे में समीर गुप्ता का मानना है कि उनके कारोबार में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। सोलर पावर पे है, रिन्यूएबल पावर पे है। हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है कि 450 गीगावाट के पावर प्लांट्स आ जाएं 2030 तक, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड हों। तो आप इमेजिन करें कि इसके अंदर पोटेंशियल एक तरह से मैं कहूँगा कि एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा मॉडर्नाइज होना है। समीर गुप्ता को ये शोहरत, ये दौलत और ये कामयाबी किस्मत के भरोसे नहीं मिली, बल्कि दिन रात की मेहनत और इस उम्र में भी सीखने की ललक उन्हें यंग इंडिया के साथ बिजनेस बैटल में बरकरार रखे हुए है। हमने एक बिग 4 को भी हायर करा था हमारे अपनी कंपनी के लिए। अगले 5 साल के लिए हमने आईटी स्ट्रेटेजी बनाई है। हर ईयर हम टेक्नोलॉजी पे कितना खर्च करना चाहते हैं, क्या हमारा विजन है, किस तरह हम टोटली डिजिटाइज होना चाहते हैं अगले 4-5 साल में, वो क्लियर रोड मैप है। और डिस्पाइट कोविड टाइम्स हम उस रोड मैप पे चल रहे हैं। समीर गुप्ता पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को अपनाकर जैक्सन कंपनी का सोलर मॉड्यूल भी आगे बढ़ा रहे हैं और जिंदगी में एक ही लक्ष्य रखा है कि वो जब नहीं भी रहें तब भी उनके दादा जय किशन के नाम पर शुरू की गई जैक्सन कंपनी का नाम जिंदा रहे। कहते हैं कि कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से आपको जानते हैं ये मायने रखता है। ये चंद लाइन हमारे अगले बिजनेस बादशाह के लिए बेहद सटीक बैठी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एक कदम से लाखों करोड़ों लोगों की तकलीफों को दूर किया है। ये है एजीएस ट्रांसटेक टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन रवि गोयल। आपको बता दें कि अगर आज आप बिना बैंक गए, बिना लाइन में लगे, इतनी आसानी से अपने घर से चंद कदम की दूरी पर एटीएम से कैश निकाल पाते हैं, तो इसके पीछे रवि गोयल का बड़ा हाथ है। मिलिए इनसे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर और एजीएस ट्रांसटेक टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन रवि गोयल ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब से चले हैं आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। आपने कितनी ही बार बैंक की लंबी लाइनों में लगकर पैसे निकाले होंगे, आप परेशान भी हुए होंगे और आपका कीमती समय खराब हुआ होगा, वो अलग। आपकी इसी परेशानी को दूर करने का जिम्मा रवि गोयल ने उठाया और 2002 में एजीएस ट्रांसटेक टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की। आज अगर आप 24 घंटे 7 दिन कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रवि गोयल का भी बड़ा योगदान है।
It all started from 2002 when we got into this ATM space. हम लोग ने जब शुरुआत की तब एक्चुअली कलर मैचिंग सिस्टम्स के साथ की थी. ये हमने 1997 में लॉन्च किया था. उसके बाद 2002 में people used to call us that we are the king of dispensing systems, but then we realized that if we are not dispensing the cash, we cannot be the dispensing king. टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले रवि गोयल अभी तक देश भर में लाखों एटीएम मशीन लगा चुके हैं. आम आदमी के लिए कुछ करने का जज्बा और कड़ी मेहनत का ही कमाल है कि आज दुनिया भर में एजीएस कंपनी के एटीएम लगे हैं, जहां लाखों लोग हर रोज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. 2014 में हमने सिंगापुर में कंपनी खोली, जो कि आज उसने एक्सपैंड करके वी आर देयर इन श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया. कितनी कंट्रीज होंगी सर जहां पर आपकी कंपनी इस वक्त काम कर रही है? छह कंट्रीज में हम लोग हैं इंडिया के बाहर. वो साल था 2002. देश टेक्नोलॉजी के नए ट्रेंड सेट कर रहा था. तब बैंकिंग ऑटोमेशन में रवि गोयल ने एंट्री की, लेकिन एजीएस की नींव 1997 में ही पड़ गई थी. उस वक्त रवि गोयल कलर मैचिंग डिस्पेंसिंग का बिजनेस करते थे. रवि गोयल ने अपने विजन को विस्तार देकर संघर्ष को सफलता की सीढ़ी बनाया और आज वो बैंकिंग ऑटोमेशन, पेमेंट सॉल्यूशन, कैश मैनेजमेंट, रिटेल ऑटोमेशन, फ्यूल रिटेल ऑटोमेशन, ट्रांजिट बिजनेस और कलर ऑटोमेशन सेक्टर के किंग के तौर पर जाने जाते हैं. ऐसा नहीं है कि रवि गोयल को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, उनके राह में रोड़े नहीं आए, लेकिन रवि गोयल ने हर मुश्किल को मौके में बदल दिया. हम लोग पेमेंट स्पेस में हैं, कैश एंड डिजिटल दोनों में ही हैं. आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज हमारे आई थी डिमोनेटाइजेशन के टाइम. मेरे ख्याल से जितनी प्रॉब्लम आती है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं. तो एज अ टीम वी हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट वी कन्वर्ट दोज प्रॉब्लम्स इनटू एन अपॉर्चुनिटी. मुंबई में पले बढ़े रवि गोयल ने अपनी जन्मस्थली को ही अपनी कर्म स्थली भी बनाया और आज यहां एजीएस के कई ऑफिस हैं, सॉफ्टवेयर लैब हैं, साथ ही दमन में 47,000 स्क्वायर फीट की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है. सफलता की सीढ़ी पर एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज में आज 11,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जिनकी बदौलत हर महीने कंपनी की 1500 एटीएम बनाने की कैपेसिटी है. रवि गोयल ने 2018 में देश का पहला क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम और 2019 में एटीएम पर यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल और डिपॉजिट सिस्टम भी लॉन्च किया. मगर इन सब के बावजूद रवि गोयल रुके नहीं हैं और ना ही उनका लक्ष्य पूरा हुआ है, क्योंकि 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही उनका सबसे बड़ा गोल है. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कस्टमर्स जो हैं जो कि दे आर इन टॉप 10 कस्टमर्स. हमारी बेसिक कंपनी का जो प्रिंसिपल है, एक तो कि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, दे आर देयर एज वन ऑफ द टॉप 3 इन द वर्ल्ड. देश में कोरोना महामारी ने पैर पसारे तो कैशलेस इंडिया को भी खूब पर लगे. रुपयों के साथ वायरस भी घर ना आ जाए, इसलिए हर कोई बिना पैसा छुए ही पेमेंट करना चाहता था. इसे मुमकिन बनाने में भी एजीएस कंपनी ने बखूबी अपना रोल निभाया. हमने एक नया फीचर लॉन्च किया, कार्डलेस एटीएम. वो काफ़ी पॉपुलर है, पर्टिकुलरली इस कोविड टाइम में, जहाँ की कस्टमर बिना कार्ड के, बिना एटीएम छुए पैसे निकाल सकते हैं. आत्मनिर्भर बनने के लिए देश कई तरह की चुनौतियों से लड़कर मजबूत हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान को पंख लगाने के लिए रवि गोयल भी लगातार काम कर रहे हैं. जो लोग रवि गोयल को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो उनकी तरह सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वो बस एक ही मूल मंत्र देते हैं, मेहनत और सिर्फ मेहनत. जो भी आप करना चाहते हैं उसमें बिलीव करिए. यू शुड हैव अ विजन एंड देन हार्ड वर्क एंड फोकस.
जो हमने अभी तक जो स्टैब्लिश किया है पेमेंट्स में, कैश और डिजिटल में, उसी पे फोकस है और उसी को ग्रो करना है। रवि गोयल के दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। उन्होंने विजन, हार्डवर्क और फोकस को अपना सक्सेस मंत्र बनाया और इसी का नतीजा है कि आज देश दुनिया में एजीएस का नाम बुलंदियों को छू रहा है। और अब लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत के मंच पर बात उस बिजनेस बादशाह की जो 25 साल पहले एक कोने से शुरुआत करके आज देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। इन्होंने भविष्य पर नजर रखते हुए पूरे भारतवर्ष की जरूरतों का हल निकाला। जी हाँ, आपको अगर किसी चीज या जगह की जानकारी नहीं है तो आप बस एक नंबर डायल कर या इंटरनेट के जरिए एक झटके में उसका पता हासिल कर लेते हैं। इस तकनीक को इजाद किया है जस्ट डायल ने और आज अपनी इसी दूरदर्शी नजर और जुझारूपन की बदौलत जस्ट डायल का कारोबार 900 करोड़ के आंकड़े को छू चुका है। कहते हैं ना कि आखिर जो अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वही तो मंजिल तक पहुंचते हैं। मगर कहते हैं बिजनेस में जो भविष्य पर नजर रखता है वही असली बाजीगर होता है। जब जस्ट डायल शुरू किया गया था उन दिनों एक येलो पेजेस नाम का एक डायरेक्टरी हुआ करता था। येलो पेजेस डायरेक्टरी काफ़ी एक मोटी सी किताब थी और उसमें हर तरह के बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता था। हमने ये सोचा कि भाई सारी चीज़ों को अगर कंप्यूटराइज कर दिया जाए और एक फ़ोन कॉल के ज़रिए किसी भी भाषा में अगर वो इन्फॉर्मेशन उसको लेना चाहें, ऐसा रहे तो कैसा रहेगा। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है और ये पहली चीज ही कृष्णन के पास नहीं थी। लेकिन अगर कुछ करने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल भी निकल ही जाता है और यही वी कृष्णन के साथ भी हुआ। हमने किराए का एक ऑफिस लिया, किराए के फर्नीचर लिए, किराए के कंप्यूटर लिए, सब कुछ किराए का लिया। बस एक विश्वास था हमारे अंदर कि भाई ये जो हम शुरू कर रहे हैं ये पक्का चलेगा और हम मार्केट तक पहुंचेंगे, वहीं से लोगों को रजिस्टर करवाएंगे बिजनेसेस को, वहां से रेवेन्यू जनरेट करके हम हर महीने का जो बिल था वो पे करते थे। लेकिन शुरुआत में सिर्फ पैसा ही परेशानी का सबब नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कम्युनिकेशन बैरियर भी काफी सारे थे जिन्हें पार करते करते 5-6 साल गुजर गए। मगर फिर जस्ट डायल ने जब रफ्तार पकड़ी तो पीछे पलट कर नहीं देखा। 2001 के करीब जब टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ कि भाई मोबाइल फ़ोन सस्ता हो गया, जैसे इनकमिंग कॉल फ्री कर दिया उन्होंने, आउटगोइंग कॉल 40-50 पैसे कर दिया। उस वक्त हमारा जो हमने वक्त से पहले शुरू किया हुआ चीज़ अचानक हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया और वहाँ से हमारा एक हॉकी स्टिक ग्रोथ शुरू हो गया। आज जस्ट डायल ग्राहकों को टेलीफोन के जरिए जानकारी देता है। जस्ट डायल की सर्विस के लिए इसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी मौजूद है। जस्ट डायल ऐप के जरिए आप अपने शहर के हर बाजार और दुकान की जानकारी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं तो जस्ट डायल पर अपना ब्रांड रजिस्टर भी कर सकते हैं। दरअसल तकनीक के दौर में जरूरी है कि इंसान खुद के साथ साथ अपने बिजनेस को भी अपडेट और इनोवेट करता रहे ताकि मार्केट की रेस में किसी से पीछे ना रहे, और यही मंत्र जस्ट डायल ने भी अपनाया। सबसे बेस्ट चीज होता है कि इनोवेशन।
24 साल से कोई कंपनी आज भी अगर रेलेवेंट है तो विदाउट एनी इनोवेशन आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। तो डिजिटाइजेशन हमारे लिए तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हालांकि कोरोना काल में जब दुनिया भर के बाजार और व्यापार को झटका लगा, ऐसे मुश्किल वक्त में जस्ट डायल के लिए भी खुद को खड़ा रखना आसान नहीं था। मगर जब कोई इंसान हौसले और हिम्मत के साथ डटा हो, फिर किसी चुनौती को चित करना मुश्किल नहीं होता। हमने कंपनी को पहले दिन से लेके आज तक हर महीना हमने सिर्फ प्रॉफिटेबल चलाया कंपनी को। जैसे मैं ये कहूँगा कि पिछले साल हमारा जो प्रॉफिट था 280 करोड़ का पैट हमने किया। इस साल जरूर उस प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा लेकिन नुकसान पे नहीं जाएगा। जस्ट डायल आज देश का नंबर 1 सर्च इंजन है, मगर वी कृष्णन ना रुके हैं और ना थके हैं, बल्कि जल्द ही वो जस्ट डायल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं। यानी भारतवर्ष में अपना परचम लहराने वाले कृष्णन की नजर अब पूरी दुनिया पर है। वी आर 24-year-old स्टार्टअप और हमारे यहाँ 13,000 लोग नौकरी करते हैं। बच्चन साहब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारी कंपनी बहुत शीघ्र ग्लोबल जाने वाली है। मैं अगले 10 साल में इस कंपनी को काफी आगे ले जाने की क्षमता रखता हूं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वी कृष्णन पीएम मोदी के ग्लोबल और डिजिटल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं और इनका मानना है कि अगर अगले 5 साल तक देश की बागडोर पीएम मोदी के हाथ में रही तो आने वाला वक्त भारतवर्ष का होगा। अगला 10 साल जो है, अगले 10 साल, मार्क माय वर्ड, नेक्स्ट 10 years इज अ टाइम फॉर इंडिया। ये 10 साल हमारे प्रधानमंत्री को और 5 साल रहना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू बी अ ग्लोबल सुपर पावर। जाहिर है पीएम मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत और देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने का सपना देखा है, उसे साकार करने में ये बिजनेस बादशाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि इनके हौसलों की बदौलत हिंदुस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत जरूर कायम करेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।